क्यों प्रकोटि विलास सृष्टि लय होई और सपने संकट बरे न कोई। जिसकी प्रकृति की विलासता मास से सारी सृष्टि में नहीं हो सकती है, भला उस पर संकट। अरे भैया कि किसका साहस है हे माता, वह हो जो उनको दुख पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। माना आ भी गया, अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा। वो आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। उस परमात्मा का दर्शन करके सुख का स्वरूप हो जाएगा। भैया चिंता करो। इधर भगवान को लिया आगे बढ़े, इधर बलराम ने यशोदा को पकड़ा, सभी रो रहे चीख रहे। बलराम यशोदा को पकड़ करके बैठ गए और इधर भगवान का लिया काली रंग की तरफ पड़े और धीरे से पैर का इशारा किया। जैसे ही पैर के अंगूठा का लगाया काली रंग को, तो ऐसा लगा मानो किसी ने पत्थर का टुकड़ा मार दिया हो। काली नाग की निद्रा टूट गई, फन फन करते हुए फंकार करके उठ खड़ा हुआ और भगवान कन्हैया के चारों ओर से फंदे डाल दिए कि फन फन सन सन फन फन धन कर मनमोहन से निपट गया। तो हन हन कर फन मारने लगा, तन तन कर तन से चिपट गया। जैसे ही लगता भगवान कन्हैया ने अपना बदन इतना फैला दिया कि इसकी एक गुड़िया चरचराने लगी। जैसे ही दूर का भगवान ने तुरंत दाहिना पैर इसके फड़ के ऊपर रख दिया और जैसे ही फड़ पर दाहिना चल रखा तो रक्त की धारा बहकर निकल गई। रुक गई सांस, तन कांप उठा, जैसे वह बंद आप ही ज्वाल हुई। वह चला रुधिर इसके मुख से, जमुना की धारा लाल हुई। नाग पत्नियों ने जब देखा तो भगवान कन्हैया ने जो बंसी में डोर बनी थी उसी से काली नाग को नाथ लिया, फलों के ऊपर नृत्य करने लगे। रक्त की धारा इसके मुख से बहने लगी। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु कौन हो तुम? मेरा पति इतना बलवान है, कोई जीत नहीं सकता। हमें लगता है कि आप कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा हो, छोड़ दो। हम हैं तामसी जीव भगवन, क्या जाने इन महिमाओं को, क्या कम माया के चेरों की, जो समझ सकेली लाओ को। हे प्रभु सुहाग की आशीष दे हो, अनुराग का आंचल भर दे। छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चोरियां अमर कर दे। भगवान ने कहा मैं मारूंगा नहीं, एक काम करो, पहले तो मेरी गेंद लाओ, दूसरे कमल के पुष्प जो काली के है वो लाओ, तीसरे तुम काली देह को छोड़ करके रमण द्वीप चले जाओ। काली नाग के ने कहा महाराज सब कुछ कर देंगे लेकिन ये काली देह ना छोड़ाओ। क्यों? काली देह छोड़ करके अगर हम जाएंगे तो गरुड़ हमें खा जाएगा। काली नाग और गरुड़ का बहुत बड़ा वैर है। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी जिनका नाम था कद्रू और बिरता।
विनता के दो पुत्र थे, गरुड़ और अरुण, और कद्रु से ये सर्पों की उत्पत्ति हुई है। एक दिन कद्रु और विनता में बहस हो गई। कद्रु ने कहा जो सूर्य भगवान के रथ में घोड़े लगे हैं, बचे हैं, इनकी पूंछ काली है। विनता ने कहा नहीं, सफेद है। कहा जो हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने अपने बेटों से कहा अगर मैं हार गई तो मुझे दासी बनना होगा। तो ये सारे नाग जाकर के पूंछ में लपट गए। तो जब देखा तो पूंछ काली। कद्रु ने आज अपने पुत्रों की सहायता से विनता को दासी बना लिया। जब दासी बना लिया, एक दिन गरुड़ महाराज अपनी माता से मिलने के लिए जब आए तो गरुड़ महाराज ने जब देखा कि मेरी माता अस्तित्व का कार्य कर रही है तो उससे पूछा तो सारा हाल विनता ने बताया। गरुड़ महाराज ने कहा कि मेरी माता को जो है धन से दासी बनाया गया। वहीं से गरुड़ और सर्पों का पैर चालू हो गया। गरुड़ ने सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया। ये सर्प जाकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि गरुड़ तो इस तरीके से सारे सर्प खा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को समझाया तो गरुड़ ने कहा तो ऐसा करो, प्रत्येक अमावस्या को एक सर्प हमें चाहिए हो सके। सर्पों ने योजना बनाई कि ऐसा करो, बारी बारी से एक जो है गरुड़ के पास भोजन के लिए जाएगा। जब इस काली नाग की बारी आई तो काली नाग से जब कहा गया तो ये काली नाग नहीं गया। इसने कहा मैं क्या कोई कमजोर हूं, मैं युद्ध करूंगा गरुड़ से। जब ये गया नहीं, गरुड़ बहुत देर इंतजार करते रहे। भौंक से व्याकुल होकर के गरुड़ जब आए तो काली नाग और गरुड़ का घमासान हुआ। गरुड़ ने अपनी पहली चोटों से काली नाग के शरीर को विच्छेद कर दिया। काली नाग अपने प्राणों को बचाने के लिए आकर के काली देह में घुस गया। गरुड़ महाराज को बहुत तेज भूख लगी थी तो इन्होंने कुछ मछलियों को खा लिया। मछलियों के बालक रो रहे थे। जो भी लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा वृंदावन में बहुत मोर है, लेकिन काली देह पर कोई मोर नहीं जाता है। क्यों? महात्मा सौवर ऋषि उसी समय काली देह से जल लेने के लिए आए तो जिन मछलियों को गरुड़ ने खा लिया था उनके बालक रो रहे थे। उसी समय सौवर ऋषि ने यह श्राप दे दिया क्या कि आज से इस काली देह पर कोई मोर चुगनी आवेगा, यदि मोर चुगनी आएगा तो पंख जलाकर जाएगा, जो भी आएगा उसके पंख जल जाएंगे। तब से कोई नहीं जाता है। भगवान ने कहा अय काली नाग, अब तुम यहां से जाओ, तुम्हारे फन के ऊपर मेरा पंख चिन्ह बन गया है। जब गरुड़ तुम्हें खाने के लिए आवे तो तुम अपना फन झुका देना और गरुड़ महाराज जो है मेरे पद चिन्ह का दर्शन करके वापस लौट जाएंगे। इस तरीके से भगवान कन्हैया ने कहा। आज भगवान ने काली देह के जल को भी शुद्ध कर दिया, कंस को चुनौती भी दे दी और काली नाग जो है रमण द्वीप में निवास करने लगा। भगवान कन्हैया नाग के ऊपर बैठ करके आए। जैसे यशोदा ने देखा, भगवान कन्हैया ने लगाई छलांग, मैया की गोद में पहुंच गए। प्रेम छोड़ो कृष्ण भगवान की यही है। भगवान की नित्य प्रति नाना प्रकार की लीलाएं चलती हैं। आगे चीर हरण का प्रसंग आता है, बड़ा एक ही श्लोक का प्रसंग है, लेकिन आज के कुछ अदर वक्ता लोग जो है समझ लो चिंता भूलने वाली। जब ये लीला सुनाते हैं तो इतना जो है इतना बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं कि उस लीला को कलिकाल की लीला से जोड़ देते हैं। चीर हरण के प्रसंग का मतलब क्या है, पहले तात्पर्य समझो। चीर हरण का मतलब ये है, देखिएगा भगवान क्या है, भगवान ब्रह्म है। गोपी क्या है, भक्ति है। गो पायते यश सा गोपी, गो नाम भक्ति, भक्ति रूपी रस का जो पान करने वाली है उसका नाम है गोपी। और कृष्ण है ब्रह्म। ब्रह्म और भक्ति के बीच में कोई पर्दा होना नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद में ये बड़ी कितनी है, हेमंते प्रथमे मासी नंद प्रति कुमारिका, कुमारी शब्द आया है। अभी हमने बताया था 3 वर्ष का बालक शिशु कहलाता है और 3 वर्ष से ऊपर 5 वर्ष तक का जो है नहीं 6 वर्ष तक का जो है बालक क्या होता है,
6 वर्ष की उम्र से ऊपर वो किशोरी हो जाती है बालिका, और 6 से नीचे कुमारी होती है। अब बताओ 5-5 वर्ष की बालिकाएं, और कन्हैया की उम्र कितनी है? लगभग 7 वर्ष की। 7 वर्ष का बालक हो, 5 वर्ष की बालिका हो, आज के कलयुगी। अच्छा, गाने वालों ने तो ऐसी रेड पीटी राधा कन्हैया के गीत में, तो यही राधा का प्रेम था क्या? है यही गाना बताना है आज के लोग जो है।